बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और वीडियो और एक लेक्चर के साथ हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने FA इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश 1 कोर्स कोड 0386 के लेक्चर का आगाज किया हुआ है, जिसके अभी तक यूनिट 7 यानी कि 7 लेक्चर्स रिकॉर्डिंग के बाद अपलोड किए जा चुके हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस चैनल्स को, या जिनके अभी तक ये लेक्चर पहुंचा है, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंटीमेशन आपकी ईमेल आईडी पे मिल सके और आपके अपडेटेड लेक्चर्स आप उससे मुस्तफीद होकर अपने एग्जाम की और अपने नॉलेज में इजाफे की तैयारी कर सकें। तो वो लोग जिन तक अभी तक ये पहुंचे हैं और वो इस चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने है कि 7 lectures already uploaded and you have to take an advantage from all these lectures to prepare your examination and enhance your knowledge as well. Unit 8, expressing agreement disagreement. Today is the lecture which we are going to discussing here that. So 8वां यूनिट हम जिसमें इजहार करता है आप मुतफिक हैं, आप मुतफिक नहीं हैं, आप रजामंद हैं, रजामंद नहीं हैं। तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है तो आपने उसको लेक्चर्स में अपने इंग्लिश में किस तरह आपने उन बातों को आप एक्सप्रेस करना है और किस तरह आप लोगों ने इजहार करना है और किस तरह आप लोगों ने अपने आप मुतफिक हैं, मुतफिक नहीं हैं, आप राजी हैं, आप नाराज हैं, किन तरीकों से आपने इंग्लिश में इजहार करना है, इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो यूनिट 8 एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, तो ये एक आपके सामने इमेज है। एज यूजुअल हर चैप्टर में इस तरह यूनिवर्सिटी ने इस करिकुलम में दिया होता है। तो एज यूजुअल सेक्शन ए फंक्शन एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, सेक्शन बी में रीडिंग है, एंटीसिपेशन है यानी कि मतवक्को या तवक्को की जाएगी, एंड राइटिंग डिस्क्रिप्टेड पैराग्राफ, एक बयानिया पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है। आई एग्री आई डिसएग्री जैसे कि एक और इमेज है, और इस तरह आपने उसको भी अलाउ डिसअलाउ और मुतफिक है मुतफिक नहीं है लिखा जा सकता है। सेक्शन ए एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, व्हेन वी टॉक समवन or discuss something, we either agree or disagree with the opinions, ideas, suggestions, like and dislike of the person we are talking to. हम जो बात कर रहे होते हैं किसी पर्सन की लाइक एंड डिसलाइक का, किसी सजेशंस का, किसी ओपिनियंस का, किसी आइडियाज़ का, उसके साथ आप मुतफिक हैं या मुतफिक नहीं है, तो कुछ आप डिस्कस कर रहे होते हैं या हम बात कर रहे होते हैं या हम बात करेंगे या हम बात कर चुके होते हैं। तो इस किस्म की ओपिनियंस के बारे में लाइकिंग डिसलाइकिंग और उसके आइडिया सजेशंस को एग्री डिसएग्री हम कर सकते हैं या हम बातचीत कर सकते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल लुक एट सम एक्सप्रेशंस फॉर एग्रीइंग डिसएग्री। तो इस यूनिट में हम जो है ना वो देखेंगे कि किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है एग्री और डिसएग्री होने का, यस और नो, यानी कि यस एग्री को हुआ और नो डिसएग्री को। हियर इज अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, शाहिद एंड असलम के दरमियान डायलॉग है, और वही मुकालमा जो ऑलरेडी हम 7 लेक्चर्स में डिस्कस किए जा चुके हैं कि आपने किस तरह इंग्लिश में एक दूसरे के साथ गो थ्रू होना है, किस तरह आपने डिस्कस करनी है, और उन बातचीत को जैसे उर्दू में किया जाता है इसी तरह उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको डायलॉग बोलते हैं। तो वो किस तरह करेंगे, दे आर डिस्कसिंग, और वो डिस्कस कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं क्रिकेट मैच के मतलब रिसेंटली प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जो अभी अभी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ है। नाउ सो चैन योर कैसेट, आपके पास कैसेट पहुंची हुई है प्लेयर, और लिसन केयरफुली, आप कैसेट को ऑन कीजिए, कैसेट प्लेयर में डालिए और उसको सुनना शुरू कीजिए। अगर आपके पास नहीं पहुंची या अवेलेबल नहीं है तो आप इन चीज़ों इन पैराग्राफ को रीड आउट करके ये सारी के सारी इंग्लिश में एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद आप एग्री एंड डिसएग्री हो सकते हैं। किसी बात से आप इत्फाकन यस कह सकते हैं, किसी पे नहीं कह सकते, तो इसको एग्री एंड डिसएग्री हम कहते हैं। उर्दू में आप रजामंद है, आप मुतफिक हैं, मुतफिक नहीं है, इंग्लिश में एग्री एंड डिसएग्री। तो कोई भी बातचीत हो, ज़रूरी नहीं यही डायलॉग हो जो यहाँ पे लिखना है। अब सोसाइटी में, मुआशरे में, आप क्लास में या किसी ऐसी जगह पे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी के साथ ओपिनियन में, किसी के आइडिया के साथ कोई इजहार कर रहा है, उसके साथ आप मुतफिक हैं, मुतफिक नहीं हैं, एग्री हैं, डिसएग्री हैं, तो उस किस्म के आर्गूमेंट्स को, उस किस्म के ओपिनियन को, यस और लाइक एंड डिसलाइक का जो एक्सप्रेशन करना, उसको हम एग्री एंड डिसएग्री कहते हैं इन शॉर्ट। तमाम जो डायलॉग हैं यहाँ पे आने वाले जितना भी इस यूनिट में के पोर्शन में, सेक्शन में जिसका नाम एग्री डिसएग्री रखा गया है, उसको हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आपने इसको सुनना है और एग्री और डिसएग्री होना या रीड आउट करना है और एग्री और डिसएग्री करना है। तो
उन तमाम चीज़ों में आपको जब आप देखेंगे तो क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या चीज़ों के अल्फाज मिलेंगे जिसे आप डायलॉग के दरमियान लिखने को देखने को मिला या सुनने को मिलेगा। ओह यस, वेरी ट्रू, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग, एग्जैक्टली, दैट्स राइट, इंडीड, एटसेट्रा। तो ये जो वर्डिंग है आपको इन चीज़ों में आप मिलेंगी जिसमें आप एग्री का जो है ना वो सेंटेंसेस या एग्री का जो मुतफ़िक़ा तौर पे हैं या नहीं हैं वो आपको यहाँ पे सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिलेगा। These expressions are used by शाहिद एंड असलम टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट उन्होंने यहाँ पे इन डायलॉग्स में जो ऊपर दिया गया है या पहले हम डिस्कस किया है या आप सुनेंगे तो उनमें इन अल्फाज का इजहार किया है शाहिद और असलम ने। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज यूजिंग ए डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर एग्री। तो एक असेसमेंट आ गई है जिसमें आपने एग्री करना है और डिसएग्री करनी है, यानी कि यस और नो करना है। इसी तरह आपको बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में क्वेश्चनेयर होता है, जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें भी एग्री एंड डिसएग्री होता है, सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं और बहुत सारा जो डाटा एनालिसिस किया जाता है वो एग्री डिसएग्री और उसमें 3-4 और भी दिया जाता है स्केल जिसको आपने मुतफिक करना है, मुतफिक नहीं है, थोड़े मुतफिक है, ज्यादा मुतफिक है, तो इन चीजों को आप एग्री एंड डिसएग्री का नाम कहते हैं। तो इसमें भी आप एग्री एंड डिसएग्री यस एंड नो कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट 2 है, ये भी कन्वर्सेशन है यानी कि डायलॉग है, वीडियो गेम्स के मतलब फ्रेंड्स है और वन फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, तो इसके भी आप एग्री एंड डिसएग्री कर सकते हैं। सिंपल आपको कंसेप्ट आपको दे दिया डियर स्टूडेंट, तो आप इसको इसके साथ मिलाकर इन तमाम चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह सेम असेसमेंट थ्योरी भी है और एग्री एंड डिसएग्री आंसर्स इसको देकर अपने नॉलेज में इनहेंस कर सकते हैं और आपका एक्सरसाइज का ऑलरेडी अबाउट हाउ नो हो चुकी है। तो आप मजीद इसको टाइम ज़ाया भी किए बगैर डियर स्टूडेंट इसको एग्री एंड डिसएग्री किसी बात पे आप एग्री हो सकते हैं, मुतफिक किसी बात पे आप नहीं हो सकती। तो वो था एग्री एंड डिसएग्री सेक्शंस। सेक्शन बी में एंटिसिपेशन है और इसमें भी आपको थीम करेंगे देयर आर 7 रीजन फॉर रीडिंग। बहुत सारी वजूहत होते हैं पढ़ने की, विच इन्फ्लुएंस द वे वी रीडिंग, कि हम किस तरह मुतासर होते हैं पढ़ने के लिए। वी रीड अ टेक्स्ट बुक, हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं और ऑर्डर टू पास एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए। वी कंसल्ट ट्रेन टाइम टेबल, हम ट्रेन के टाइम टेबल को भी कंसल्ट कर सकते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी और डिक्शनरी और न्यूज़पेपर और मैगजीन इन ऑर्डर टू एक्सेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि एक खास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, डिक्शनरी वगैरह को हम स्टडी करते हैं, उसको लॉक आउट करते हैं और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। समटाइम्स वी रीड अ बुक टू पास टाइम, हम कुछ बुक तो हम जो है ना वो टाइम को पास करने के लिए किताब पढ़ते हैं। नो, वी डू रीड द टेक्स्ट बुक। अब हम जो है ना वो टेक्स्ट बुक को रीड और करें इन द सेम वे, इसी अंदाज में, एंड द न्यूज़पेपर और अखबार को, और स्कैन द रेलवे टाइम टेबल, और स्कैन यानी कि तलाश करेंगे रेलवे स्टेशन से टाइम टेबल को, और ये पार्टिकल एंटिसिपेशन होगी। द लेटर वी सी फ्रॉम होम और होम, और हम जो है ना वो उसी तरह एक जो लेटर है रिसीव, घर में रिसीव करते हैं। सर्टेनली नॉट, यकीन नहीं, द स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ रीडिंग, और जो हिकमत अमली होती है पढ़ने की मुतासर कन हो सकती है और आपकी पढ़ने के मकसद के मुताबिक। सम ऑफ दी स्ट्रेटजीज, कुछ जो हिकमत अमली टेक्निक्स हैव बीन डिस्कस इन द अर्लियर यूनिट्स, हम जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्किमिंग वगैरह हमने डिस्कस किया था लास्ट यूनिट्स में, तो आपको पता ही होगा कि वो टेक्निक्स क्या हैं। और रीडिंग करने की जिसमें प्रीव्यूइंग है, एंटिसिपेशन भी उसमें इसी चीज़ का हिस्सा है, और हैव बीन डिस्कस इन द अदर यूनिट्स, और डिस्कस किया जा सकता है, सच एज स्किमिंग, स्कैनिंग, सम स्किल्स विल बी कवर्ड इन द लेटर यूनिट्स, और इनको आगे भी जो है ना बाद में इस यूनिट में कवर किया जा सकता है। और पिछले लेक्चर्स में स्किमिंग के मतलब कि स्कैनर के मुताबिक हम जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी आप लिसन कर सकते हैं। इन दिस एंड आखिरकार फॉलोइंग 2 यूनिट्स वी शैल प्रैक्टिस, हम इन यूनिट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। 3 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ गेसिंग, और 3 मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं या तरीक़ाकार है गेसिंग, नेमली एंटिसिपेशन, प्रेडिक्शन, प्रीव्यूइंग। और ये सारी की सारी जो है ना वो पढ़ने के तरीक़ाकार है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रीव्यू देख सकते हैं, आप एंटिसिपेशन कर सकते हैं, यानी कि उसमें अब मतवक्को क्या है, उसमें तवक्को क्या की जा सकती है, गेस कर सकते हैं, उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों को जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है। और ये सारे के सारे मेथडोलॉजीज हैं। ऑल 3 स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीडिंग।
جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پڑھنے میں یہ تینوں جو ٹیکنیکس ہیں بہت اہمیت کا حامل ہے. ریڈنگ از اے کانسٹنٹ گیسنگ گیم. اگر آپ مستقل طور پہ جو گیم کو گیس کر رہے ہیں. وائل ریڈنگ دا ریڈر از سینس. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈنگ کی سینس اینڈ ایکسپیرئنس ہیلپس ہم ٹو گیس. اور ہم یہ گیس کرنے کا ہمیں تجربہ ہو سکتا ہے یا ہم تجربہ کر سکتے ہیں یا ہم اس وہاں سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا سینس کیا ہے. وٹ دا رائٹر از لائکلی ٹو سے نیکسٹ. اور رائٹر اس کے متعلق کیا کہنا چاہ سکتا ہے. ہی دیر فور فائنڈز دا ٹیکسٹ ریلیٹیولی ایزلی. اور اس کے جو ریلیٹیولی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے کنسرنز رکھتی ہیں وہ آٹومیٹک ہم سینس کر سکتے ہیں, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. سم ٹائم کہ یہ چیزیں آنے والی ہیں یا ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ہم جناب آگے آنے والے سین میں یہ چیز ہو سکتی ہے یا اس میں جو کردار ہیں وہ آنے والے چند سیکنڈز میں منٹس میں یا اگلی جو سیریل میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح جو رائٹنگ پیراگراف ہیں ان میں یہ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو پیراگرافس ہیں اس میں رائٹر نے کیا لکھا ہے اور یہ کیا متوقع کی جا سکتی ہے, کیا توقع کی جا سکتی ہے. تو اسی کو ہم جو اینٹیسپیشن کہتے ہیں. اینٹیسپیشن اینڈ پریڈکشن آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو این ادر. اینٹیسپیشن اور جو پریڈکشن ہے یعنی کہ پریڈکشن میں بھی ہم متوقع یہ اس کا مستقل جو ہے نا وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے منٹ میں, آنے والے سیریل میں, آنے والے پیراگراف میں یہ ہو سکتا ہے. اور اینٹیسپیشنز میں بھی ہم وہی چیز کر سکتے ہیں. تو ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے, آپس میں دونوں کا. دے ہیلپ دا ریڈر ٹو چوز دا رائٹ ریڈنگ مٹیریل. یہ ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا رائٹ جو مٹیریل ہے اس کو چوز کر سکے دا اسپیسیفک پرپس, خاص مقصد کے لیے. مینٹین انٹرسٹ اور ان دا ریڈنگ پروسیس. اور جو اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو مینٹین رکھ سکے, اس کو برقرار رکھ سکے تاکہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے. اینڈ ہیلپ ٹیکل ڈفرینٹ ٹیکسٹ. اور مختلف جو ٹیکسٹ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو نپٹنے کے لیے یہ تمام چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. فالوئنگ آر فیو ایکٹیویٹیز. کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ٹو پریکٹس اینٹیسپیشن اینڈ پریڈکشن. جو اینٹیسپیشن اینڈ پریڈکشن کے لیے پریکٹس کی جا سکتی ہیں, ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں اور ان کو آپ فالو کر کے اپنے نالج میں انہینس کر سکتے ہیں. تو اینٹیسپیشن کا مطلب متوقع ہوتا ہے, پریڈکشن کا مطلب بھی متوقع ہوتا ہے یعنی کہ آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. تو ان کا آپس میں کلوز ریلیشن شپ ہے. نوئنگ اے بک آفن ریکوائرز اے کیئرفل لک. ایک بک کو ہم جانتے ہیں اور جاننے کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے, اس کو غور سے دیکھیے. دا ٹائٹل, فرنٹ کور کو ہم ٹائٹل بولتے ہیں. اور یہ چیزیں ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سوری ٹائٹل جو ہے وہ اس کو ہم جیسا کہ یہ آپ کے سامنے امیج دیا گیا ریڈ ٹائم سٹوریز, اس کو اپنا فرنٹ کور بولتے ہیں. دا بلر بیک کور, جو اس کی جو بیک والی چیز ہوتی ہے کسی بھی بک کی یا کسی آرٹیکل کی, اس کو ہم بلر بولتے ہیں. دا پبلشر کمنٹس, اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ پارٹیسپیشن اینڈ متوقع ان میں لکھی جا سکتی ہیں. ہیڈنگ دا اوپننگ گرافس آف آرٹیکل اسٹوریز ایٹسٹرا. جب ہم ٹیبل آف کنٹینٹ دیتے ہیں تو اس میں اینٹیسپیشن یعنی کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لکھی ہوتی ہیں. جو پریڈکشن ہے کہ آنے والی پوری بک میں پہلے پیج میں, سیکنڈ پیج پہ, تھرڈ پیج پہ, یہ ساری کی ساری جو چارز آپ کو ہیڈ لائن دی ہیں تو یہ آپ کو وہاں پہ چیزیں ملتی ہیں. Suppose you want to assessment آ گیا to study subject topics given below. You have the following books to consult. Can you guess from the title of the books where these options can be found. یعنی کہ کسی بھی آپ بک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپکس وغیرہ یا ٹیبل آف کنٹینٹ ہوتی ہیں, ان کو آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں اینٹیسپیشن ہوتی ہے ان کی, اور ان میں آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والی یہ اس پوری بک میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے اور یہی اینٹیسپیشنز ہے جس کو ہم نے بڑے شارٹ کٹ انداز میں, پریسائز انداز میں ڈسکس کیا. اسی طرح یہ پکچرز ہیں اور آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی بک میں آنے والے کیا چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اوپن کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے, کہ اس کی آپ پکچرز وغیرہ, امیج وغیرہ بھی دیکھ کے آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, متوقع کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے. اسی طرح اسیسمنٹ 10 ہے, اسی طرح اسیسمنٹ 11 ہے, اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر کے اپنے نالج میں انہینس کریں اور ان ایکٹیویٹیز کو اور ایکسرسائز کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکے. آئی ریپیٹ اگین کہ اس بک کو آپ دوبارہ کھولیں گے
इसके टाइटल से अंदाजा लगा रहे हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट में जो लिखा है वो एंटिसिपेशन होती है, वही प्रेडिक्शन होती है कि टेबल ऑफ पहले पेज में ये लिखा है, सेकंड पेज पे लिखा है, थर्ड पेज पे ये लिखा है। तो उन चीज़ों को आप गैस करके, प्रीव्यू देख के या स्कैन करके उन्हीं चीज़ों को आप स्कैन ये कहेंगे कि आप फर्ज करें 4 नंबर पेज पे एक पैराग्राफ लिखा, उसी को आप डायरेक्ट वहां पे पहुंचेंगे तो ये आपकी स्कैनिंग होगी, और ये आपका सामने इस किस्म की जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसको आप प्रीव्यू बोलेंगे। और जो स्किमिंग होगी उसको आप जब आइडिया आप यहाँ पे आप पिक कर लेंगे, उसको आप स्कैनिंग करेंगे, और वही चीज़ आप पार्टिकुलर चीज़ जब वहां से इस बुक में तलाश करेंगे इसको स्कैन बोलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को असेसमेंट 12 है, इसको आप देखिए, शॉर्टकट आपको वर्जन बता दिया है, वही चीज़ें बार बार डिस्कस की गई हैं, तो आप इसको पढ़ कर डियर स्टूडेंट अपने नॉलेज में एनहेंस कर सकते हैं। और आपको आई रिपीट अगेन, यहाँ का ये देखें, एक टॉपिक लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, और ये इतने पैराग्राफ हैं उसमें, और ये उसके कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। आप डायरेक्ट इन पैराग्राफ्स को रीड आउट करेंगे तो स्कैनिंग होगी, ये सामने आपके जो आ रहा है ये प्रीव्यू है। इसके अलावा जो टेक्स्ट का इन तमाम चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ के उसका मेन आइडिया देंगे तो वो आपकी स्किमिंग होगा। तो ये था आपका सेक्शन बी, जिसको हमने बड़े शॉर्टकट प्रिसाइजली अंदाज में प्रेजेंट किया। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी, तो आप इसी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट, सेक्शन सी में राइटिंग ए डिस्क्रिप्टेड पैराग्राफ है कि आप एक बयानिया पैराग्राफ ने लिखना है, डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है, बयान करना है, तो उसको आपने किस तरह लिखना है। तो आइए हम उसके मतलब थोड़ा सा पढ़ के आपको फिर एलैबोरेट करते हैं। वी हैव बीन रीडिंग लॉट्स ऑफ पैराग्राफ व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज ऑन एंटिसिपेशन। हमने बहुत सारे पढ़ चुके हैं पैराग्राफ्स और एक्टिविटीज जो एंटिसिपेशन कहलाती हैं, जिसके हम मतवक्को आने वाली चीज़ें के मतलब हम जान चुके हैं। Here we shall recap, हम दोबारा उनको डिस्कस करेंगे। Briefly we have learned about a paragraph in unit 7, और पैराग्राफ का मतलब हमने यूनिट में जिसमें टाइटल था, जिसमें मेन आइडियाज थी, और स्पोर्टिंग जो एलिमेंट थे, डिटेल स्पोर्ट्स थी, और उनके बारे में डिस्कस किया था। पैराग्राफ हम दोबारा इसको रिकैप करने जा रहे हैं ताकि आपको लर्न हो सके, आपकी मेमोरी जो है ना दोबारा रिकैप हो सके, वहाँ पे बहुत दोबारा चीज़ें शामिल हो सकें आप, और उनको हम दोहराएंगे। पैराग्राफ इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंपोजिशन। जो पैराग्राफ होता है, जो कंपोजिशंस का आप कोई भी आर्टिकल कर रहे हैं या किताब देख रहे हैं, उसकी बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक अनासर होते हैं, बेसिक यूनिट होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन वन आइडिया। ये मुख्तलिफ जुमलों का एक ग्रुप होता है, और उसमें एक आइडिया शामिल होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलकर जो है ना एक आइडिया बनाती हैं। जैसा कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल की एग्जाम्पल दी थी यूनिट 7 में, और आप उसको मजीद एलेबोरेट कर सकते हैं, मजीद आपको लिसन कर सकते हैं। Although चुनाचे a paragraph includes several ideas about a topic, एक पैराग्राफ में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात होते हैं, आइडियाज होते हैं। एक टॉपिक एक मतलब स्टिल वन आइडिया, और वो उसमें एक आइडिया होता है, विल बी मोर इंपॉर्टेंट इन द अदर्स, और वो दूसरों के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मेन आइडिया, और इसको हम मेन आइडिया कहते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर कहते हैं, मेन थीम कहते हैं। द मेन आइडिया इज यूजली स्टार्टेड इन द टॉपिक सेंटेंस, और जो आमतौर पर मेन आइडिया है, जो टॉपिक सेंटेंस है, टॉपिक जुमला है, उसको अमूमन उसको ही बयान किया जाता है। बिसाइड्स द टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ, इससे पहले के इसकी बजाय टॉपिक सेंस एक पैराग्राफ में इंक्लूड सेवरल अदर सेंटेंसेस, बहुत से ऐसे कई जुमले वो उसमें पाए जाते हैं। इन विच सम वे ऐड टू और सपोर्ट, और उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, और एंड सपोर्ट द आइडिया, और आइडिया का सपोर्ट किया जाता है इन द टॉपिक सेंटेंस, और जो टॉपिक का जुमला होता है। कि बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है ना वो शामिल हो जाती हैं एक पैराग्राफ को या एक टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, और उसी को हम इंक्लूड करके या उसको आप एंटिसिपेट करके, प्रेडिक्ट करके उस मेन आइडिया को कंप्लीट किया जाता है। लास्ट देयर इज कंक्लूडिंग सेंटेंस, यहाँ पे जो है ना वो आखिरी जो जुमला हम यहाँ पे देख रहे हैं, विच कंक्लूड्स व्हाटएवर, जो भी उसमें लिखा जाता है, हैव बीन रिटन, सेड अर्लियर, जो भी उसमें लिखा जाता है या पहले कहा जाता है या कहा जा चुका है या लिखा जा चुका है, बट डज नॉट हैव द सेम वर्डिंग, और उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेम एक ही चीज़ की आइडिया होता है, सेम वर्डिंग होती है, सेम अल्फाज होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के सपोर्टिंग डिटेल्स होती है जो मिलकर एक टॉपिक को उसको कंप्लीट करने में आपकी हेल्प आउट करता है। हम इसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। राइटिंग ए पैराग्राफ मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर सम, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जो पैराग्राफ लिखने के लिए आपके लिए मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, बट
इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि नामुमकिन नहीं है। द प्रॉपर गाइडेंस एंड यूजफुल टिप्स, और जो प्रॉपर गाइडेंस है, अपना गाइडलाइन है, एंड मुफीद जो टिप्स हैं, एनी वन कैन राइट ए पैराग्राफ, और उसमें कोई भी पैराग्राफ लिख सकता है, दैट हैज़ ए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, परफेक्ट इंट्रोडक्शन, और उसकी जो मुकम्मल इब्तदाइया है वो लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग डिटेल दिलचस्पी लिखी जाती है मिडल में, इन द मिडल, एंड ए वंडरफुल क्लोजिंग सेंटेंस, और उसका हैरान कन और जो क्लोजिंग सेंटेंस है उस पैराग्राफ में उसमें लिखे जाता है, दैट वुड हैव ए गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर, और ये आपको रीडर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, कंसिडर द फॉलोइंग पैराग्राफ, हम ये पैराग्राफ को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ, जू और पॉपुलर विद ऑल चिल्ड्रन, जू जो है अजायब घर है, चिड़ियाघर जो है तमाम बच्चों के लिए मशहूर होता है। दे आर एबल टू सीक एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड, वहाँ पे वो जानवरों की मुख्तलिफ किस्म की मिसालें देखने के काबिल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, फ्राम ऑल कंट्रीज, तमाम मुल्क में। इन वाइल्ड लाइफ, जो जानवरों की ज़िंदगी है, प्रिजर्व इन अफ्रीका, अफ्रीका में इनको महफूज किया गया है। अफ्रीका में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और हिफाजती जो चीज़ें हैं मौजूद हैं। द एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली विदाउट फियर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, और किस जानवर वहां पे बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के वहां पे घूम रहे होते हैं, या कि उनको कोई पकड़ ना ले। पर है शायद फेवरेट स्पॉट, और उनके जो फेवरेट स्पॉट हैं, जो मखसूस जगह हैं जो उनको पसंद करते हैं, इन जू, और चिड़ियाघरों में या अजायब घरों में, द एलिफेंट केज, जो हाथी के रहने की केज है, हाथी के रहने की जगह है। दीज आर द एलिफेंट्स entertain the children by separating themselves with their trunks and doing various tricks, और वहाँ पे जो हाथी है वो entertain कर रहे होते हैं बच्चों को अपने मतलब करतब से, ट्रंक से, डूइंग वेरियस ट्रिक्स, और मुख्तलिफ किस्म तरीकों से बच्चों को एंजॉय कर रहे होते हैं, अम्यूज कर रहे होते हैं, उनको महफूज कर रहे होते हैं। द चिल्ड्रन आर एक्सपेशली डिलाइटेड, बच्चे खुश हो रहे होते हैं, व्हेन एन एलिफेंट, जब एक हाथी टेक्स पीनट्स, और जब वो पीनट्स का एक टुकड़ा लेते हैं, फ्रॉम देम विद हिज ट्रंक, और उनसे जब वहाँ से वो लेने के लिए उनसे खींचते हैं, उनसे खाते हैं, उनसे पीते हैं, तो तब बच्चे बहुत वहाँ से उन जूज में, उन चिड़ियाघरों में, और जानवरों के रहने वाली जो मस्कन है वहाँ पे जो रैश है बहुत खुश हो रहे होते हैं। इन दिस पैराग्राफ फर्स्ट सेंटेंस इज टॉपिक सेंटेंस एज इट्स कंटेन द सेंट्रल आइडिया दैट, इस पैराग्राफ में आप मरकजी जो किरदार है उसको आप देखेंगे, जू पॉपुलर विद ऑल चिल्ड्रन, यानी कि जो जू है वो तमाम बच्चों के लिए बहुत मशहूर जगह है, ये आपका सेंट्रल किरदार है। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर सपोर्टिंग सेंटेंस, दे आर एबल टू एग्जांपल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये जानवरों की मिसालें हैं, ये आप सपोर्टिंग सेंटेंस है। द एलिफेंट्स एंटरटेन द चिल्ड्रन बाय एटसेट्रा, वगैरह वगैरह, बच्चों को महफूज कर रहे होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं ये चिल्ड्रन, ये आपके सपोर्टिंग सेंटेंस हैं किसका, इस टॉपिक का। वी शैल लर्न मोर अबाउट द मेन आइडिया, हम मजीद जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल थीम है, जो आपका टॉपिक है, उसको हम मजीद सीख सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल इन यूनिट 13, और 13 यूनिट में जो पैराग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस इन यूनिट 13 में डिस्कस करेंगे, या डिटेल्स उसमें लिखी होंगी। Here we shall discuss how to write a paragraph, यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह पैराग्राफ को लिखेंगे। फॉर राइटिंग ए पैराग्राफ फॉलोइंग पॉइंट्स और एसेंशियल, पैराग्राफ लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे नीचे दिए हैं। व्हाट इज गोइंग रीड व्हेन यू आर राइटिंग, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं जब आप लिख रहे होते हैं रीडर के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, आपका एम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या मकसद होगा, आपका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका नरेशन, उसका आर्गूमेंट्स, उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह, उसकी गुफ्तगू वगैरह, ये तमाम की तमाम असेंशियल जो पार्ट्स हैं राइटिंग आप पैराग्राफ के लिए, इसको आपने मद्देनजर रखना है जब आप लिख रहे होंगे। और इसी तरह रीडर के लिए ये आप दिलचस्पी का बायस होगा, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हैं, जब इसमें इंक्लूड होंगे तो आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, और पढ़ने के लिए आप अम्यूजमेंट का बायस बन सकते हैं। The next useful point to the think and decide what idea to include, जो अगला जो मुफीद पॉइंट है कि आपने सोचना है और फैसला करना है कि आइडियाज में क्या चीज़ें शामिल होंगी। देन द राइटर कैन ऑर्गेनाइज दोज आइडिया, और तब जो है ना वो राइटर उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकता है, एंड राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, और पहला जो मसवदा है, जो ड्राफ्ट है वो लिख सकता है। लेटर ऑन बाद में ऑन दिस ड्राफ्ट कैन बी रिवाइज, इन ड्राफ्ट्स को रिवाइज किया जा सकता है, उसको बार बार
ایویلیویشن کیا جا سکتا ہے اور اینڈ ری ریٹرن ٹو گیو دا فائنل ٹچ، اور اس کو دوبارہ ری رائٹ کیا جا سکتا ہے اس کو فائنل ٹچ دینے کے لیے. دیز آر ڈفرنٹ کائنڈز آف پیراگراف. فار ایگزامپل ڈسکرپٹیو، نیریٹو، ایکسپوزیٹری. یہ مختلف قسم کی پیراگراف لکھنے کی جو ایگزامپلز ہیں جو یہاں پہ آپ ڈسکرپٹیو، نیریٹو اور ایکسپوزیٹری وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے. This unit takes into account descriptive paragraph. Descriptive paragraph, the purpose of descriptive writing is describe something as exactly as possible in order to give some information. اس کا مقصد ہے ڈسکرپٹڈ یعنی کہ بیانیہ پیراگراف لکھنے کا کہ آپ کچھ نہ کچھ صحیح طور پر جو ممکنہ چیز ہے اس کا مطلب لکھ کر پیس آف انفارمیشن لکھ سکیں. ڈسکرپٹیو کین ڈائنامک ایز ویل ایز اسٹیٹڈ. آپ جو متحرک بھی ہو سکتا ہے اور اسٹیٹک بھی ہو سکتا ہے جو ڈسکرپٹیو پیراگراف ہے. اسٹیٹک ڈسکرپشن از دا پیپل، پلیس اینڈ آبجیکٹس، اور جو اسٹیٹک ڈسکرپشن ہوتی ہے اس میں لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جگہ بھی شامل ہوتی ہیں اور آپ کا آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈائنامک ڈسکرپشن انکلوڈ ایونٹس، ایکٹیویٹیز اینڈ پروسیس. اور جو متحرک چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈائنامک کہا جاتا ہے ان میں ایونٹس وغیرہ، آپ کی سرگرمیاں وغیرہ اور اس کی پروسیسنگ ہو سکتی ہے. اسٹیٹک ڈسکرپشن از آفن ریٹن ان دا present simple active tense. اور جو اسٹیٹک بیانیہ جو پیراگراف لکھنے کے لیے ہوتی ہے اس میں present active tense سینٹینس لکھا جاتا ہے یعنی کہ present situation کو لکھا جاتا ہے یا اس کو کنسسٹ کیا جاتا ہے. on the other hand دوسرے لفظ میں when we describe a process ہم اس کا پروسیس لکھیں گے اور پروسیجر یا اس کا طریقہ کار. we often use the present passive tense اور اس کو present passive tense میں لکھا جاتا ہے. it is removed اس کو ریموو کیا جاتا ہے. اٹ از میڈ بنایا جاتا ہے ایٹسٹرا وغیرہ یعنی کہ میڈ، مووڈ وغیرہ اس طرح پریزنٹ پیسو سینٹینس میں لکھا جاتا ہے. فالوئنگ آر دا ایگزامپل آف دوز کائنڈز آف پیراگراف. یہ کوئی ڈائنامک ڈسکرپشن کی جو چیزیں ہیں. ہاؤ ٹو میک گرین ٹی، چائے کس طرح بنائی جائے. فرسٹ آف آل بوائل اے کپ آف واٹر، ہم پانی کو ابالتے ہیں. پلیس اے گرین ٹی بیگ ان اے مگ اور اف یو ہیو دا گرین ٹی لیوز ایڈ 2 teaspoons آف دا لیوز ٹو دا کپ. جب پانی کو گرم کرتے ہیں اور اس میں گرین ٹی کے جو بیگ ہیں اس میں ڈالتے ہیں، یہ جو پتے ہوتے ہیں ان میں 2 teaspoons کے اس کپ میں ڈالتے ہیں. if you have a kettle، جب آپ کے پاس اگر کیٹلی ہے، pour boiling water onto the tea bag، اور اس میں کیٹلی میں جو 2 چائے کے بیگ ہوتے ہیں، جو پتے ہوتے ہیں یا جو پتے ہوتے ہیں کیٹلی میں، ہم اس کو پٹ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. always your hot water، ہمیشہ ابلتے ہوئے پانی میں. the tea bag leaves and not tea into the water. and وہی جو 2 بیگز ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں اور وہ پانی میں ہم اس کو پٹ کرتے ہیں اور وہی جو ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے. دین کور دا مگ، اور اس کے بعد مگ کو ہم کور کر دیں. لٹ آف دا کیٹل اینڈ لیٹ اٹ اسٹیم فار 2 to 3 minutes. یا جو کیٹل ہوتی ہے اس کو اوپر سے ڈھکنے سے بند کر دیتے ہیں 2 سے 3 منٹ کے لیے. وانٹ اٹ اسٹرانگر، اگر ہم اسٹرانگ قسم کا چاہتے ہیں، اسٹیم فار 5 minutes، اور اس کو 5 منٹ کے لیے آگ پہ رکھتے ہیں یعنی کہ اسٹیم پہ رکھتے ہیں. نیکسٹ ایڈ سم شوگر، اور کچھ بعد میں چینی ڈالتے ہیں. فائنلی آخر کا سٹرین. if using leaves، اگر آپ پتوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، یو گرین ٹی از ریڈی، اور آپ کا جو ہے نا گرین ٹی تیار ہے. آفٹر اسٹیپنگ دا ٹی یو کین آلسو ایڈ لیمن جوس اینڈ ہنی اور جسٹ ہنی. آپ شہد وغیرہ بھی اس میں اس کو اسٹیم کرنے کے بعد یا اس کو گرم کرنے کے بعد یا ان کو پتے میں ڈالنے کے بعد یا چائے کے جو بیگز ہوتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد، ان کو ہلانے کے بعد، اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں شہد، ہنی یا شوگر وغیرہ یا لیمن کا جوس وغیرہ بھی اس میں ڈال کر ذائقے کو انہینس کر سکتے ہیں. یو کوڈ چل دس گرین ٹی، آپ اس کا ذائقہ لے سکتے ہیں، اس کو چل کر سکتے ہیں گرین ٹی کے ساتھ. اینڈ ٹو اٹ کپ ایچ آف اورنج جوس، پائن ایپل جوس، لیمن جوس اینڈ سویٹن اٹ ود ہنی. اور ان تمام چیزوں کو اسی طرح ایک کپ، ہر ایک کپ میں اورنج جوس، پائن ایپل کی اس طرح آپ یوز کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ود ہنی. ایڈ ٹو اے فیو منٹ لیوز ایز ویل، اور اس میں چند منٹوں میں آپ جو لیوز وغیرہ ہیں اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. The paragraph tells us the art of making a cup of pot, a pot of green tea using leaves, not bags, by following a traditional Chinese methods, why some tea or teapot and some cups. تو یہ پیراگراف آپ کو بتاتا کہ آپ نے چائے
किस तरह कप किस तरह बनाना है, आपने कौवा किस तरह बनाना है, आपने पत्ते किस तरह डालने हैं उसमें, चाइनीज मेथड है आपने यूज़ किया है, टी पॉट है, और ये सारी की सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट आपने इसको पैराग्राफ में ये पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिली कि आपने एक चाय का कप, एक कावे का कप, या एक आपने 2 बैग्स का या शुगर्स को, पाइनएप्पल किस तरह इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को अपने लिए एक चाय का कप आपने बनाना है, और ये आपने किस तरह पैराग्राफ लिखा है। तो इन तमाम चीज़ों को आप रीड आउट करते हुए, और असेसमेंट 15, असेसमेंट 16 सेम इसी तरह पैराग्राफ के मतलब लिखा गया, अपने नॉलेज में इनहेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रिकैप में यूनिट में एग्री, डिसएग्री और कीपिंग ए व्यू, एज, पोजीशन, लीडरशिप ऑफ द पर्सन, वी आल्सो गिव एन आइडिया, और आपको आइडिया का मतलब बताया, तो आपको पढ़ने का तरीका बताया, और आपको मुख्तलिफ किस्म जो रेलिवेंट यूटिलिटीज़ थी उसके मतलब आपको बताया, और डिटेल में आपने आपको बुक के मतलब बताया। स्पेशली आपने एग्जाम के दरमियान आपने किस तरह इन तमाम चीज़ों को रीड आउट करना है और किस तरह लर्न करना है, और उसकी एंटिसिपेशन पैराग्राफ किस तरह हो गई, और आपकी जो है ना जो डिस्क्रिप्टेड पैराग्राफ्स हैं वो किस तरह होंगे, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने उनको किस तरह पुट करनी है, और नैरेटिव पैराग्राफ्स को क्या चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में आपको हमने इस यूनिट में बताया। उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी, और आप अपने एग्जाम की इसके साथ साथ तैयारी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था यूनिट 8 जिसको हमने बड़े शॉर्टकट वर्जन में आपके सामने पेश किया। एंड पे मेरी आपसे यही गुजारिश है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई करे, कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके लिए जो है ना वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आप देखेंगे, आपके व्यूज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तमाम आपके जो साथी हैं इसको देखना शुरू करेंगे, तो मुझे हौसला अफजाई होगी, मैं इसको मोनेटाइज करूँगा, मुझे अर्निंग होगी, और मेरे अर्निंग के साथ साथ मैं मेरा ये प्लान है कि आने वाले दिनों में कि मैं लाइव सेशंस का आगाज़ करूँ, आपको सोशल मीडिया पे वो लाइव आपके सामने बाहर के जो आपकी क्लासेस हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत ज़ाहिर है वो पेमेंट होगी, और पेमेंट आप लोग मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ आपने अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, वॉच करनी है वीडियोज़, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों को शेयर करना है, और यही मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वॉच करेंगे, आप चैनल पे वॉच करेंगे, तो मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। जब मुझे अर्निंग होगी तो मैं इन तमाम चीज़ों को इन्हेंस कर दूंगा, और टेक्नोलॉजी को इसको ऐड करके इस अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को अपना कंट्रीब्यूशन है वो प्रेजेंट करके आपके लिए घर में बैठे हुए तालीम में आसानी होगी, कि आपको किसी ट्यूशन्स को नहीं लेना पड़ेगी, और ना ही आप अपने एक्सपेंस जो है ना इन्वेस्ट करेंगे। आप इस चीज़ को एंटिसिपेट करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, या अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, या अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको घर में बैठे ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आपका ये चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप इसी चैनल पे आगे बार बार वीडियोस को देखना मेरे लिए हौसला अफजाई होगी, क्योंकि वॉच टाइम इंक्रीज होगा, और वहाँ से मुझे अगर अर्निंग होगी तो मैं इन चीज़ों को, इस टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करके आपको लाइव सेशंस में इन तमाम चीज़ों को सिखाने के काबिल हूँगा, और आप इस काबिल होंगे कि आपको इस दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैं कोई खसूसी तौर पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एक आगे विल पावर है कि जिस तरह मैं अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद, स्टडी करने के बाद, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करने के बाद इस काबिल हुआ हूँ कि यहाँ पे लेक्चर पुट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनको पढ़ने का ज़्यादा शौक है और वो नहीं पढ़ पाते, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेक्चर लेकर अपने नॉलेज में और अपनी जो लाइफ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि जितने लोग यहाँ पे इस चैनल पे शामिल होंगे उतने ही ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई होगी, और उसी हौसला अफजाई के साथ साथ मुझे पता चलेगा कि वाकई जो मेरी एफर्ट्स हैं, जो मेरी कंट्रीब्यूशंस है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जब आपको फ़ायदा होगा तो अल्लाह ताला मेरी भी रोज़ी और उसमें बरकत डालेंगे। तो यही मेरी एक कोशिश है, और इस चैनल को आगाज़ करने का यही एक मकसद है कि ऐसे गरीब, यतीम, मस्कीन लोग जो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास सोर्सेज नहीं होते, और वो इसी चैनल्स को देखते हुए अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी जो लाइफ के इवेंट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हुए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की मदद फराहम कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक थोड़ा सा आइडिया जो मैं यहाँ पे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे इसको एनहेंस करना है, उसके लिए फंड्स चाहिए, और फंड्स मुझे आप नहीं प्रोवाइड करेंगे। आपने सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, और इस चैनल पे बैठ के ही करनी है, सब्सक्रिप्शन करवानी है, और आपने पढ़ना है। आप पढ़ते जाएंगे और मुझे भी उस चीज़ का कोई ना कोई एडवांटेज होगा। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से
اللہ حافظ. ایک اور یونٹ اور آخری لیکچر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت. ہماری طرف سے اللہ حافظ.